किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के दौरान कोई भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू कि मिस्टेक्स तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स का रियलाइजेशन प्रिपरेशन के टाइम नहीं बल्कि एग्जाम के टाइम पर होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया एंड आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि जो चीज़ें प्रिपरेशन के दौरान आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, एग्ज़ाम से जस्ट कुछ टाइम पहले लाइक 1 मंथ पहले या 1 वीक पहले आप काफ़ी सारी उन एरियाज़ को, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो अपनी प्रिपरेशन में, जो आप एंड टाइम पर इम्प्रूव नहीं कर सकते। और फिर आपको लगता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम देने के बाद इवन बच्चों को रियलाइज़ होता है कि जो लास्ट का टाइम था, लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स हमारे पास अवेलेबल थे, अगर उनको हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया होता या फिर ये गलतियां जो हमने की अगर ये नहीं की होती तो शायद एग्ज़ाम डे पर हम इतना पैनिक नहीं करते, इतना परेशान नहीं होते और हमारा जो स्कोर है वो कम नहीं रह जाता। तो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें कि प्रिपरेशन बेस्ट पॉसिबल वे में हो, हमारी गलतियां हम कम से कम करें और इन दोनों के मिलने से जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आए, यानी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो सभी डाउट्स होने वाले हैं क्लियर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स जो सीयूडी पीजी एस्पिरेंट्स करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन मिस्टेक्स को अभी आपको कैसे अवॉइड करना शुरू कर देना है ताकि एग्जाम टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर देखो, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। इट इज़ जस्ट दैट आपके सामने ही हैं वो चीज़ें, लेकिन आप उनको रियलाइज़ नहीं करते। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन मिस्टेक कि आप सिर्फ ये देखते हो कि आपको एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है और आप थोड़ी बहुत उसके बारे में यहाँ वहाँ से बातें सुनकर उसके लिए रैंडमली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, जिसके लिए आप साल भर, जिसके लिए आप इतने महीने प्रिपेयर कर रहे हो। एटलीस्ट कुछ टाइम दो, 1 से 2 दिन का टाइम आप स्पेंड करो उसके सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए और साथ ही साथ उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए, एंड जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके सिलेबस को अच्छे से अपने लिए डिकोड करो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करता है उसको उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से होती है। ओके, अब जैसे आप सिलेबस देखते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे पजल्ड सा फील करते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए एक कह सकते हो कि पूरा का पूरा रोड मैप कौन प्रोवाइड करता है आपको, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, योर एग्जाम पैटर्न एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, सो इसको अवॉइड करने की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज ये जो आपके लिए सिलेबस है, जो आपके लिए एग्जाम पैटर्न है, ये आपके लिए ब्लूप्रिंट है जो आपके मार्क्स को स्कोर करने में, आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही आपकी अच्छे से बिल्ड नहीं होगी, फाउंडेशन ही हिली हुई होगी, तो फिर उस पर बिल्डिंग कैसे बन पाएगी। तो इस फाउंडेशन को आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। सो यू कांट विन अ गेम विदाउट नोइंग द रूल्स। सो फर्स्ट नो द रूल्स, फर्स्ट नो योर एग्जाम पैटर्न, फर्स्ट नो योर सिलेबस, राइट। नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों को ऐसा लगता है ये क्वेश्चंस तो पूछ लिए ना, अब कौन से एग्जामिनर सेम क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट अगर आप 2022 से पेपर्स को उठाकर देखो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन या सेम टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं ना ऐसे एग्जामिनर के फेवरेट, तो आपको वो फेवरेट चीज़ें ढूंढनी है एग्जामिनर की कि कहाँ से आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि क्या रिपीट होता है और आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। सो आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिलती है। अदरवाइज सिर्फ सिलेबस देख के बच्चे थोड़ा डायरेक्शन लेस फील करते हैं कि पढ़ने को ये भी है, हर टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल। सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव यू अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट। ओके, सो इसको इग्नोर करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। PYQs आर लाइक द एग्जाम्स आंसर की।
जैसे कि आप एग्जाम देकर आते हो, फिर जब आप आंसर की से चेक करते हो तो आपको श्योरिटी मिलती है कि ठीक है ये सही था ये गलत था। सिमिलरली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको एक श्योरिटी मिलती है कि ओके इन एरिया से इन सेगमेंट से मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नो प्रॉपर रिविजन प्लान। बच्चे आपका जो दिमाग है ना उसमें आप अगर सोचोगे कि हम बस भरते जाएं कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएं, तो होगा क्या कि आप भी एक चीज़ रियलाइज़ कर पाओगे कि जिस दिन आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो उस दिन कुछ और दिनों तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे माइंड से सारी चीज़ें स्किप होने लगती है। क्यों? लैक ऑफ रिविजन की वजह से। अब आपके पास पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे तो आपको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले पढ़ लो, ठीक है, कुछ हफ्तों बाद फिर भूल गए, फिर स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिविजन प्लान। आपको ये इंश्योर करना है कि एक वीक में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो, एट द एंड ऑफ द वीक आप चाहे सैटरडे चाहे संडे जैसे भी आपके लिए सूटेबल हो, एक दिन आप अपने रिविजन के लिए रखो। और ऐसे नहीं कुछ भी रैंडमली उठाया और पढ़ने लग गए, नो, आपको एक प्रॉपर रिविजन प्लान रखना है कि किस तरीके से आपको आज क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। इससे आप ये भी समझ पाओगे कि आपने एक पूरे वीक में जो चीज़ें पढ़ी उनमें से आपको कितनी चीज़ें समझ आई, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई अच्छे से, जो आपका रिविजन डे है उस पर आप उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग विदाउट रिवाइजिंग इज जस्ट टेम्परेरी कॉन्फिडेंस। होता है ना, एक दिन पढ़ लिया तो आपको ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में हमसे ज़्यादा पढ़ाई तो कोई करता ही नहीं। बच्चे आप ही के जैसे और मे बी आपसे भी ज़्यादा सिंसियर एंड कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। बट आपको ये नहीं करना कि आप कंपेयर करो, नो, आपको अपने आप से कॉम्पिटिट करना है। आपका कॉम्पिटिशन खुद की लेजीनेस से है, आपका कॉम्पिटिशन जो आप चीज़ों को डिले करते हो उस आदत को सुधारने से है। तो आपको रिविजन प्लान प्रॉपरली एक बनाना है अपने लिए। ओके, रिविजन डिसाइड्स रैंक्स। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में हम लोड कर लेंगे ना, उतना ज़्यादा एग्जाम डे पर हम लोग वहाँ पर सब कुछ आंसर कर पाएंगे। दिस इज़ इनकरेक्ट। रिविजन आप जितनी ज़्यादा करोगे तभी तो आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन कर पाओगे आप, और जितना रिटेन कर पाओगे वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, ना सिर्फ कि आप चीज़ों को पढ़ लो और रिवाइज ना करो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। अगेन, एग्जाम डे पर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बारी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को देखकर ही परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने उस एग्ज़ाम लेवल को या फिर उस तरीके की जो आपको एग्ज़ाम टाइम पर एक फील आता है ना कि स्क्रीन पर क्वेश्चंस चल रहे हैं, टाइमर है, 4 ऑप्शंस है, माइंड में प्रेशर है, चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, उस लेवल की आपने खुद के साथ अपने माइंड के साथ प्रैक्टिस नहीं की है, खुद को उस लेवल के लिए ट्रेन नहीं किया है। तो मॉक टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम टाइम वाली फील देते हैं और आपके माइंड को ट्रेन करते हैं कि कैसे उस लिमिटेड टाइम में आपको अपने माइंड को यूज़ करना है, उसे दौड़ाना है बेसिकली, ताकि आप उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर पाओ, ठीक है। सो इट्स लाइक द रिहर्सल। जैसे हम लोग रिहर्सल करते हैं ना कि हम लोग जब फाइनल परफॉर्मेंस दे तो गलती ना करें, सिमिलरली मॉक टेस्ट आपके लिए वही रिहर्सल है आपके फाइनल एग्जाम डे से पहले की। सो इनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, चलो, नेक्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट मंथ। व्हाट रियली हैपेंस इज कि बच्चों को लगता है कि जो हमें आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और क्योंकि वो चीज़ें बच्चों को आती है तो वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेते हो। और आप लोग गलती क्या करते हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप उनको एंड के लिए छोड़ देते हो, ये सोचकर कि एंड में पढ़ेंगे तो हम रिटेन कर लेंगे। ओके, काफ़ी बच्चों के साथ ये चीज़ वर्क करती भी है, लेकिन अगर आप एक सही अप्रोच अपनाओ तो अगर आप एंड के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये न्यू टॉपिक्स को छोड़ दोगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि फिर आपको एंड में उनको पढ़ने का उतने अच्छे से और उनको रिवाइज करने का टाइम ना मिले। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि लास्ट मंथ तो आपने अपने आप को पॉलिश करने के लिए रखना है, पॉलिश इन द सेंस सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए रखना है। सो इट्स बेटर कि आपको जिन भी न्यू टॉपिक्स को आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनको आप अभी पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो, जिस भी तरीके से आपको चीज़ें याद होती है वैसे कर लो, ताकि एंड टाइम पर स्ट्रेस ना हो आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को स्ट्रेस इतना हो जाता है, बच्चों को टेंशन इतनी हो जाती है कि जो वो पढ़ रहे होते हैं उससे भी उनका फोकस नहीं रह पाता। तो ये वाली गलती आप अवॉइड करें। ओके, ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इज द पुअर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम टाइम पर होता क्या है, देखो कई बार ना जब आपके सामने ऐसे टाइमर चल रहा होता है, ऐसे टाइमर चल रहा है आपके आगे, आपको दिख रहा है कि अब इतना ही टाइम लेफ्ट है, अब इतना ही टाइम लेफ्ट है आपके एग्जाम में,
तो उस टाइम पर ना बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और भले ही आपने कितनी ही चीज़ें क्यों ना पढ़ी हो, उस टाइम पर होता क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो क्वेश्चन पर, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर होता है कि टाइम खत्म हो रहा है, ओह मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मैंने पढ़ा तो था, मैं रिकॉल क्यों नहीं कर पा रही, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो अपनी इस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आपको अभी से ही सुधारना है। और वो कैसे होगा? मॉक टेस्ट उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। तो टाइम मैनेजमेंट आप गलत तरीके से ना करो, आप अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाओ एग्जाम टाइम पर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी मॉक टेस्ट दो, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम वाइसली। ओके। और एक गलती बच्चे और बहुत ज़्यादा करते हैं कि कई बारी ना आपके एग्जाम में अगर थोड़ा सा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके बस पीछे पड़ जाते हो, उसमें बच्चे 5 मिनट 7 मिनट वहीं पे वेस्ट कर देते हैं। ये गलती मत कीजिए। आप अपना एग्जाम, आपका जो पेपर है जैसे स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं या जो मॉडरेट लेवल के लगते हैं, आपको लगता है कि मैं इसमें अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी जल्दी से हो जाएगा, उनको फर्स्ट गो में कीजिए। देन सेकेंड गो में आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, नहीं किए थे अटेम्प्ट, लाइक मॉडरेट लेवल के जिनमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, आप उनको लेकर डाइसी थे, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एंड लास्ट में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो तो 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो आपका टाइम भी निकलता जाता है, और दूसरी चीज़ जब ये क्वेश्चन एंड में भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि इतना टाइम जा चुका है और अभी तक भी मुझे जो आता भी था मैंने वो भी अटेम्प्ट नहीं करा है। सो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर करें कि टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि कैसे 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चन को आंसर करना है, ये आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, और ये वाली पुअर टाइम मैनेजमेंट वाली गलती आपको नहीं करनी। नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, आप लोग कई बार एग्जाम के टाइम पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो ना कि आप कीवर्ड्स जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उन पे ध्यान ही नहीं देते। कीवर्ड्स जैसे कि कई बार आपके क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं उसमें रिटन होता है, थोड़ा ना एग्जामिनर आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दे देता है। लाइक वहाँ पर लिखा होता है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, या आपसे बोला होता है एग्जैक्टली कि इसमें से बताओ करेक्ट कौन सी नहीं है, या आपको कई बार बोल दिया जाता है एक्सेप्ट, नॉट, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते हैं। और बच्चे क्योंकि इतनी हड़बड़ी में होते हैं, तो आप लोगों ने क्योंकि मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होते, क्योंकि आपने एग्जाम लेवल को स्टिमुलेट करने वाली प्रैक्टिस भी नहीं की होती है, तो इस वजह से बच्चे उसको गलत रीड कर लेते हैं और आते हुए क्वेश्चंस में भी गलती कर लेते हैं। तो ये वाली मिस्टेक भी अवॉइड करनी है। ये मिस्टेक कैसे अवॉइड होगी? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना अटेंशन बना पाओगे अपने क्वेश्चंस को रीड करने पर और उसके आंसर को जल्दी से मार्क करने पर। ओके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर क्वेश्चन जो आपको आता था लेकिन आपने गलत कर दिया, वहाँ पर आपका 1 मार्क्स तो कटेगा ही, और जो मार्क्स आपको मिल सकते थे जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता था वो भी आप लूज कर दोगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ओवर गेसिंग विद नेगेटिव मार्किंग। देखो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से होता क्या है कि कई बारी बच्चों ने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए होते हैं काफ़ी सारे सही किए होते हैं, लेकिन सही के साथ साथ आप गलत क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कर देते हो, मतलब आंसर गलत दे देते हो, तो आपका पॉजिटिव स्कोर भी उस वजह से रिड्यूस हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देने हैं, नहीं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तब छोड़ने पड़ेंगे जब आपको चीज़ें आती ही नहीं, तो उस लेवल की सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको 1 गो में आते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और हर सब्जेक्ट के एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पूरी तरीके से परेशान कर देते हैं, है ना, आप सोच नहीं पाते हो, या उसमें बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछी होती हैं, उस लेवल की चीज़ आपने पढ़ी नहीं होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पर आप रैंडम गेसेस ना करें कि ठीक है ABCD, यहाँ पर B ऑप्शन मार्क कर देते हैं, किसी और क्वेश्चन पर गए, ठीक है ये भी नहीं आता, A ऑप्शन मार्क कर देते हैं। डोंट डू दीज मिस्टेक्स, रादर व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, जब हम ये गेस करने की कोशिश करते हैं कि एज पर दिस क्वेश्चन ये तो हो ही नहीं सकता, सो एट द एंड आपके पास 1 या 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, फिर अगर आप श्योर हो तो वहाँ पर मार्क करने की कोशिश कर सकते हो, बट ब्लाइंडली आपको ये नहीं करना कि ठीक है ABCD, यहाँ C ऑप्शन का मार्क करने का मैंने C कर देते, नेक्स्ट पर B ऑप्शन मार्क करने का मैंने वो कर देते, नेगेटिव मार्किंग है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पैनिकिंग व्हेन क्वेश्चंस लुक टफ। इट रियली हैपन्स विद द स्टूडेंट्स दैट कि आपको जब क्वेश्चंस नहीं आते ना तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी के चक्कर में जो उन्हें आता है वो भी गलत हो जाता है। ऐसा होता है ना, जब हम लोग हड़बड़ी में कोई चीज़ करते हैं या हम लोग मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो हमारा फोकस हिल जाता है, हम फोकस नहीं रह पाते, और
क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने चले जाते हैं, बट हमारा ध्यान इसी बात पर होता है कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने छोड़ा ना, नहीं अटेम्प्ट किया अभी, उसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे ये पूरी की पूरी आप कह सकते हो स्किल्स हैं, इसीलिए आपसे एग्जाम वगैरह भी लिए जाते हैं, नॉट जस्ट टू चेक योर कंसेप्चुअल लेवल कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं या आपकी नॉलेज नहीं, बल्कि आप ये जो आपका प्रेशर है उसे हैंडल कर पा रहे हो या नहीं, क्या आपने चीज़ों को उस लेवल से पढ़ा है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी आप उनको आंसर कर पा रहे हो या नहीं। तो ये जो आप पैनिक कर जाते हो टफ क्वेश्चंस देखकर, ये आपको नहीं करना है। एंड अगेन ये स्किल आपके अंदर कैसे बिल्ड होगी कि आप कामली एंड फोकस्ड मैनर में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, ये स्किल आपकी बिल्ड होगी प्रैक्टिस के साथ। तो जब भी आप कोई न्यू चीज़ करने जाते हो तो ऐसा आपके साथ होता है कि इनिशियली आप थोड़ा सा घबराते हो, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, बट ग्रेजुअली जब आप उस चीज़ को करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कैसी गलती कर रहे हो, आपकी नेचर ऑफ मिस्टेक्स क्या है और उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। पहले दूसरे मॉक टेस्ट में ही नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने 4-5 मॉक टेस्ट दे लिए तो आपको अपनी गलतियाँ खुद पता चल जाएंगी, और जब आप गलतियों पे काम करोगे, टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे, जब आप स्ट्रेस नहीं लोगे बल्कि कामली अपने क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करोगे, तो आप पैनिक नहीं करोगे, बल्कि कुछ नहीं भी आता तो आप उसको बिल्कुल वाइसली उसके साथ डील कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन। अब आप जब अपना सिलेबस फॉलो करने की कोशिश करते हो तो येस यू हैव टू फॉलो योर सिलेबस, बट कई बार क्या होता है कि आप हर टॉपिक को इक्वल टाइम देने की कोशिश करते हो कि जितने भी टॉपिक्स हैं हम सभी को इक्वल टाइम देंगे। नहीं, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, तभी तो बोला जाता है कि PYQs आपके लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। यूज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट एन आइडिया कि कौन से वो इंपॉर्टेंट एरिया से, कौन से आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से आपके मार्क्स अच्छे से बन सकते हैं। ओके, तो आपको टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन पर फोकस करना है, तो ताकि आप लोग अपने जो की टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलती का कोई चांस ही ना रह जाए। नॉट ऑल चैप्टर्स कैरी द सेम वेट और फ्रीक्वेंसी इन CUET PG, और स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करते हैं कि वो हाई यील्ड टॉपिक्स एंड लो यील्ड टॉपिक, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते उन पर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हो, और जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आप एंड के लिए छोड़ देते हो, या आप उतना टाइम नहीं देते या इक्वल टाइम देते हो, उनको अलग से रिविजन नहीं करते। तो फिर जब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं होती कि आप बस वन गो में उसको आंसर कर पाओ। तो दीज आर सम मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है, और हो सकता है इनमें से काफ़ी सारी मिस्टेक्स आप भी करते हो, आप भी दोहराते हो, बट आपको सोल्यूशन मिल चुका है कि इन सारे मिस्टेक्स को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ओके, सो आई होप इतनी सारी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर रही होंगी कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको नहीं करना अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको और अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सको, अपने टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, ऑलराइट बच्चे, सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आई टीच इकोनॉमिक्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड अदरवाइज भी जो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सो दैट आपको एग्जाम रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहें। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट आपको बैचेस मिल जाते हैं, तो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बिकॉज आई टीच इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको एक बार इकोनॉमिक्स का जो करंट बैच आपके लिए अवेलेबल है उसके बारे में बता देती हूँ। दैट इज चाणक्य सुप्रीम 2.0, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। दिस इज द लास्ट लाइव बैच। एंड अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो priya.1@247.com, एंड if you are purchasing the batch you can use the code PY19 to get the additional discount. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए, गलतियों को कम कीजिए और अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और वो होगा कैसे? जब मेहनत करेंगे आप, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों इक्वली मैटर करते हैं, और आप डायरेक्शन लेस होकर नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लान के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।